भीष्म पितामह महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे और वे कौरवों और पांडवों दोनों के लिए आदरणीय थे। वे हस्तिनापुर के सेनापति और गंगा एवं शांतनु के पुत्र थे। उनकी प्रतिज्ञा और धर्म के प्रति अडिगता के कारण वे महाभारत युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 58 दिनों तक बाणों की शैया पर क्यों लेटे रहे भीष्म? 1. महाभारत युद्ध और भीष्म का पतन। महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति के रूप में युद्ध कर रहे थे। हालांकि वे जानते थे कि कौरव अधर्म का साथ दे रहे हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा और हस्तिनापुर के प्रति वफादारी के कारण वे कौरवों के पक्ष में लड़े। जब पांडवों को समझ आया कि उन्हें हराना असंभव है, तो श्री कृष्ण ने भीष्म को पराजित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने पांडवों को बताया कि भीष्म तब तक परास्त नहीं हो सकते जब तक उनके सामने कोई ऐसा योद्धा न हो जिसके प्रति उनका युद्ध करने का मन न हो। इसके बाद अर्जुन ने शिखंडी, जो स्त्री रूप में पैदा हुए थे और पुरुष बने, को ढाल बनाकर युद्ध किया। शिखंडी को देखकर भीष्म ने हथियार त्याग दिए और अर्जुन ने उनके शरीर पर बाणों की वर्षा कर दी। इस प्रकार भीष्म बाणों की शैया पर गिर गए। 2. इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्म पितामह को उनके पिता शांतनु द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसका अर्थ था कि वे अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। बाणों की शैया पर लेटने के बाद भीष्म ने तुरंत प्राण त्यागने का निर्णय नहीं लिया। 3. धर्म की शिक्षा देने की इच्छा। बाणों की शैया पर लेटने के दौरान भीष्म ने 58 दिनों तक अपने प्राण इसलिए रोके क्योंकि वे धर्म, राजनीति और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर युधिष्ठिर और पांडवों को शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने इस समय का उपयोग युधिष्ठिर को आदर्श राजा बनने के लिए निर्देश देने में किया। 4. उत्तरायण का इंतजार। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि उत्तरायण, सूर्य के उत्तर दिशा में जाने का समय में मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। भीष्म ने अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण के आगमन तक प्रतीक्षा की। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गया, तब उन्होंने प्राण त्यागे। पूर्ण कथा का सार। भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर 58 दिनों तक लेटकर न केवल अपने जीवन की प्रतिज्ञाओं का पालन किया, बल्कि धर्म और न्याय का मार्गदर्शन देकर पांडवों को एक नई दिशा दी। उनका जीवन और बलिदान धर्म, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।